अपना, ठीक है। इनकी जो आरबीसी होती है इनमें केंद्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊंट और लामा इसका अपवाद है, बाकी इसके केंद्रक नहीं होता आरबीसी में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध पूछूं आपसे किस दोस्तों वादन आपके, अरे याद करो पंडित शिव कुमार शर्मा, एक नाम और लिख लो इसके साथ में, भजन सोपारी। कौन? भजन सोपारी जो है इनका संबंध पूछे किससे लिखना आपके, इनका संबंध किससे है? संतूर वादक। कौन है? संतूर वादक है, नोट कीजिएगा ना। तो पंडित शिव कुमार शर्मा पूछूं आपसे या भजन सोपारी पूछूं आपसे, संतूर वादक है। एग्जाम में इनका सवाल पूछता है ना, शिव कुमार शर्मा जी का या भजन सोपारी का सवाल एग्जाम में आता है, संतूर वादक है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में कौन सा स्टेट शामिल दोस्तों शामिल है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे जो हमारे संविधान की अनुसूची 6 आपके, उसमें कौन सा स्टेट शामिल है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, हमारे संविधान में कुल आप जानते हो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो चुकी है? वर्तमान में हमारे पास में 12 अनुसूची हो चुकी है। एक बार फटाक से याद कीजिए, सवाल पूछा आपसे पहली में क्या लिख रहा है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, पांचवी में क्या है, छठी में क्या है, सातवीं में क्या है, आठवीं में क्या है, आपके नाइन्थ में क्या है, 10वीं में क्या है, इसके अलावा 11वीं में क्या है और 12वीं में क्या है। एक बार लिख लीजिए फटाक से ना। पहले में पूछूं आपसे कि हमारे यहाँ पर कितने स्टेट हैं, उनकी बाउंड्री क्या है, उनके स्टेट के नाम क्या है, इसका उल्लेख पहले में, ठीक है। सेकंड की बात करूं मैं आपसे, जो हमारे जो वेतन भत्ते हैं इनका उल्लेख किसके अंदर? सेकंड के अंदर ना। पेमेंट की बात यहाँ पर हुई है ना। शपथ जो है उसकी बात कहां पर हुई है? थर्ड के अंदर हुई है, ठीक है। तो राज्यसभा है, वहां की जो सीट है उनका जो अलोकेशन जो है उसका उल्लेख 4 के अंदर, ठीक है। 5 की बात करूं मैं आपसे, जो एससी एसटी जो एरिया है उसकी बात 5 के अंदर है ना। 6 की बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर 4 स्टेट जो है इनका ट्राइबल जो एरिया है उसका प्रशासन जो है उसके बारे में उल्लेख यहाँ पर किया गया ना। 7 की बात करूं मैं आपसे, जो लिस्ट जो है आपके समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख हमारे 7 के अंदर, ठीक है। जो लैंग्वेज जो है संविधान में जो भाषाएं जो है जो वर्तमान 22 भाषाएं उसका उल्लेख 8 के अंदर, ठीक है। पूछूं आपसे लैंड रिफॉर्म संबंधी जो कानून है उसका उल्लेख कहां पर किया गया है? 9 के अंदर किया गया, ठीक है। और पूछूं आपसे एंटी डिफेक्शन लॉ, पूछूं आपसे दल बदल रोधी जो कानून है इसका उल्लेख 10 के अंदर, ठीक है। और जो पंचायत है इसका उल्लेख किसके अंदर है? 11 के अंदर है। और जो नगर पालिका है इसका उल्लेख किसके अंदर? 12 के अंदर है। ये 12 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछो दोस्तों आपसे यहाँ पर जो अनुसूची नंबर जो 6 है इसमें 4 स्टेट की बात होती है। एक तो असम हो गया, लिखना, एक तो असम हो गया है, एक त्रिपुरा हो गया है, एक लिखिए आप मेघालय हो गया है, और एक हमारा कौन सा हो गया है? एक हमारा मिजोरम हो गया है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट जो है, इन 4 स्टेट का जो ट्राइबल एरिया है उसकी बात कहां पर हुई है? उसकी बात इसके अंदर की गई है, ठीक है। आगे देखिएगा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन दोस्तों ना लिखना, जो लोकसभा है लिखना आपके, इसके पहले स्पीकर कौन आपके? इसका जिक्र संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 81 के अंदर जो है इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर जो है, जिनको जीवी मावलकर बोलते हैं हम, ये इनके पहले अध्यक्ष, ठीक है। पहली महिला पूछूं आपसे कौन है छापना, तो पहली महिला जो है वो मीरा कुमारी जो है वो पहली महिला है, ठीक है। वर्तमान कौन है? तो वर्तमान में आपके ओम बिरला साहब जो है वो 17 जो लोकसभा है इसके हमारे अध्यक्ष स्पीकर है, ठीक है। तो गणेश वासुदेव मावलकर जो है वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। आर्टिकल नंबर 81 आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में उल्लेख जो है यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन जो है वो दोस्तों स्थापित है, ठीक है। अंटार्कटिका पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों भारत जो है आपके, या तो भारत के आपके 3 कितने आपके? भारत 3 जो है यहाँ पर हमारे जो रिसर्च स्टेशन जो है वो हमने स्थापित किए, ठीक है। एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। एक का नाम पूछूं आपसे क्या है? एक का नाम है भारतीय ना, और एक का नाम क्या है? एक का नाम मैत्री हो गया, ठीक है। ये 3 स्थापित होते हैं। ये वाला दोस्तों हम आपके बंद हो चुका है, ढक चुका है, ये अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल हमारे पास में 3 है हमारे यहाँ पर, दक्षिण गंगोत्री, भारतीय मैत्री, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर नोट करना है, ठीक है। आप पूछोगे सर जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये पूछोगे सर आप, इसके बारे में अगर बात करूं मैं आपसे ना, जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसका एक वोल्केनो का नाम क्या है? माउंट इरेबस। बड़ा प्यारा वोल्केनो है, एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वोल्केनो है माउंट इरेबस। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि पूरे विश्व में वो कौन सा वोल्केनो है जिससे गोल्ड निकलता है, लिखना आपके स्वर्ण उद्गार। कौन सा? स्वर्ण उद्गार वाला वोल्केनो कौन सा है? वो है माउंट इरेबस, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव। कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव जो है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विंसन मैसिव है। बाकी मैंने कहा आपसे माउंट इरेबस जो है वहाँ स्वर्ण उद्गार होता है। बाकी दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को हम जो है श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, या फिर इसी को हम आपके वैज्ञानिकों समर्पित महाद्वीप बोलते हैं, वो तो आप सब जानते होंगे। पर 2 बातें आपको यहाँ पर नोट करनी है ना। भारत में आने वाले विदेशी शक्तियों में पूछूं आपसे, जो विदेशी भारत के अंदर आए थे, यूरोपियन जो भारत के अंदर आए थे, उसमें सबसे पहले कौन भारत आया, ठीक है। सवाल पूछ रहा है सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे, और भाई साहब इनको धक्का देके हमने बाहर निकाला था। सबसे पहले आने वाले भी थे और सबसे बाद में जाने वाली है ना। भाई साहब दोस्तों गए नहीं, बाहर गए नहीं है ना। हम आजाद हो गए 47 के अंदर, ये भारत के अंदर दोस्तों। 1950 हम गणतंत्र हो गए, ये भारत के अंदर है। 1961 में इनको हमने धक्का देके दोस्तों बाहर निकाला, लेकिन 1961 में हमने गोवा जो है यहाँ से इनको धक्का देके बाहर निकाला। भाई साहब जाने को तैयार नहीं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं ना। पहले में कौन आए थे की तरफ से? वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा जो है ये इनकी तरफ से आया, ठीक है। वास्को डी गामा साहब जो है ये 1498 के अंदर, आपको याद होगा कि भाई कालीकट जो है यहाँ पर पहली बार आए थे। और किसके लिए आए थे? जो मसाले जो उनके व्यापार के लिए आए थे, सबसे पहले आते हैं, ठीक है। और हमने इनको 1961 से गोवा दोस्तों यहाँ से बाहर निकाला है। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि भाई भारत को प्रिंटिंग प्रेस जो है वो देने वाले कौन थे आपके? तो भारत को प्रिंटिंग प्रेस पूछूं आपसे सिखाने वाले देने वाले कौन थे? वो पुर्तगाली थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुर्तगाली थे ना। जंतु जगत पूछे आपसे, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सवाल पूछे आपसे जंतु जगत जो है इसका सबसे बड़ा पूछूं आपसे संघ फाइलम कौन सा आपके? ये कौन सा हो गया छापना? ये है आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा जो आपके ये सबसे बड़ा संघ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपके जिसमें कीट आते हैं, इसमें मच्छर, मक्खी, चीटे सब कुछ आता है। आपके जो कीट जो होते हैं ना, जो इंसेक्ट जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। अगर पूछूं आपसे 5 जगत याद कीजिए, अरे 5 वाला याद है ना आपको? 5 किंगडम पूछूं आपसे याद कीजिए, देने वाला कौन था? अरे देने वाला कौन? वीटकर। कौन था? वीटकर देने वाला था। और 5 जगत कौन कौन से याद कीजिए? मोनेरा, प्रतिष्ठा और आपके फंगस और आपके एनिमल और प्लांट है ना। तो एनिमल के अंदर पूछूं आपसे फाइलम आपके जो आर्थ्रोपोडा है सबसे बड़ा आपके यही है। और मैंने कहा आपसे जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की संगति में 2 संप्रदायों में विभक्त होता है आपके। देखो बौद्ध धर्म जो है संगति आपकी कितनी 4 होती है, कितनी आपके संगति 4 होती है। फर्स्ट पूछो कब होती है आपके? पहली राजगृह में होती है। सेकंड पूछो कहां पर होती है? ये वैशाली के अंदर होती है। थर्ड कहां पर होती है? थर्ड हमारी कहां पर होती है? पाटलिपुत्र में होती है ना, पाटलिपुत्र में होती है, जिसको पटना कहते हो आप लोग आपके। और फोर्थ कहां होती है? कुंडलवन कश्मीर जो है यहां पर फोर्थ होती है, ठीक है। कश्मीर के अंदर फोर्थ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल हमारे पास में 4 क्या? कुल हमारे पास में 4 बौद्ध संगति है, राजगृह, वैशाली,
नारी पाटलिपुत्र कुंडल 1 ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब यहाँ सवाल पूछे आपसे कि जो बौद्ध धर्म जो है किस संगति में आपके दो संप्रदाय में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये दो कौन कौन से थे आपके, एक तो था हीनयान, कौन था, एक था हीनयान दोस्तों और एक था महायान, ठीक है। तो हीनयान और महायान पूछूं आपसे, ये दो संप्रदाय कब आते हैं, चौथी जो बौद्ध संगति है उसमें सामने आते हैं, ठीक है। जो फोर्थ बौद्ध संगति है उसके अंदर क्या हुआ है, हीनयान और महायान जो है दो संप्रदाय कन्वर्ट हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे इसमें दोस्तों, सवाल पूछा आपसे, अरे इसमें राजा कौन था आपके, वो था कनिष्क, ठीक है। इसके समय होती है ना, पूछो इसमें अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र इसमें अध्यक्ष था, ठीक है। और उसमें उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष जो है वो इसका उपाध्यक्ष था, और ये वाली घटना इसी के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काला सागर और अजैब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, ठीक है। काला सागर पूछूं आपसे, जो आपके ब्लैक सी है कौन सा है, जो ब्लैक सी है दोस्तों, और जो अजोब सी है हमारा, जो अजोब सी है, इन दोनों को पूछूं आपसे, इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी, सवाल आपसे ये पूछा है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, ये दोनों सागर कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक मैप दिखाया था ना, हम वापस दोस्तों उस मैप की ओर आ रहे देखना। अभी दोस्तों मैंने आपको एक मैप दिखाया था, यहाँ पर देखो मैंने कहा था ना आपसे, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर हमारा जो माउंटेन जो बाउंड्री बनाने वाला है, यहाँ हमारा कौन सा, यहाँ पर जो हमारा वो माउंट एल्ब्रूज है, ठीक है। अब इसके इधर आ जाओ आप लोग ना, इसके इधर आ जाओ, देखो यहाँ देखना आप लोग जो है, यहाँ देखिएगा आप लोग जो है, यहाँ पर आपको ब्लैक सी मिलेगा, कौन सा, ये कौन सा आपके, ये हमारा ब्लैक सी, ये हमारा काला सागर, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ देखो आपको, यहाँ पर आपको ये कौन सा, ये हमारा अजोब सी, कौन सा अजोब सी है। सवाल पूछ रहा है कि इन दोनों को जोड़ने वाली संधि कौन सी है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ज की संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कर्ज की संधि बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लैक सी और अजोब सी को पूछूं आपसे, जोड़ने वाली संधि कौन सी छापना, ये आपके कौन सी है, ये कर्ज की संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए कर्ज की संधि जो है वो जोड़ने वाली है, ये आपको यहाँ पर नोट करना है ना, ये जोड़ने वाली आपको छापना है। महत्वपूर्ण सवाल है, कभी पूछ ले आपसे, यूक्रेन के आसपास है ना, इसलिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। कर्ज नहीं है रसगुल्ला, अरे जो तुमने दोस्तों से लिया है वो नहीं, कर्ज, कर्ज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कर्ज की बात नहीं कर रहा हूं, कर्ज की बात कर रहा हूं ना, जो दोस्तों से लिया है तुमने उसकी बात नहीं कर रहा हूं ना, कर्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ पूछूं आपसे, कौन दिलवाता है, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों, जो राष्ट्रपति है उसको पूछे आपसे शपथ कौन दिलाता है, देखो एक तो होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, एक होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों इनको दिलवाएगा शपथ आपके, और ये इनको दिलवाता है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, राष्ट्रपति जो है इनको ओथ कौन दिलवाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो दिलवाते हैं। आपको बताना है कि आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। ना आर्टिकल कौन सा आपके, ये आर्टिकल आपके 60 हो गया, कौन सा, ये आर्टिकल 60 है। और एक बात को कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना है ना, मुंह खोल के नहीं सुनना है, कान खोल के सुनना सबके, कि एक बात नोट करना कि जो आपके राष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल और जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, इनकी जो शपथ है इसका उल्लेख संविधान की अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, ये बात लिख लेना आप लोग जो है। कभी सवाल पूछूं आपसे, जो संविधान की जो अनुसूची नंबर 3 है लिखना, इसके अंदर किसका उल्लेख है, इसके अंदर ओथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है, पर इसमें राष्ट्रपति, इसमें राज्यपाल और इसमें जो उपराष्ट्रपति है, इन तीनों की जो ओथ है इसका उल्लेख इसमें नहीं है, ये आपको नोट करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कभी कभी सवाल पूछता आपसे कि निम्न में से किसकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंदर है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, तो मंत्री का है, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का उल्लेख नहीं है अनुसूची नंबर 3 में। इनके लिए दोस्तों अलग से आर्टिकल है ना, इनके लिए अलग से आर्टिकल है। पूछूं आपसे, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर 60 होता है और जो उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर 69 होता है, ठीक है। तो इनका अलग से आर्टिकल दिया गया है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार में कौन सी मुद्राएं शामिल है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे, जो विशेष आहरण अधिकार है इसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं, या फिर इसको आप जानते होंगे एसडीआर के रूप में, किस रूप में, एसडीआर के रूप में आप जानते होंगे ना। पहली बात दोस्तों, आपके जो विशेष आहरण आपके अधिकार है ये किसके अधिकार है ना, ये आईएमएफ में दिए गए अधिकार है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इसके अंदर दिया गया अधिकार कौन सा है, वो है विशेष आहरण अधिकार। ये कोई मुद्रा नहीं है रसगुल्ला, ठीक है। इसके अंदर 5 मुद्राएं शामिल है, ठीक है। इसके अंदर 5 करेंसी शामिल है। इसमें कौन कौन आपके, इसमें तो डॉलर हो गया, आपके डॉलर हो गया, इसके अलावा पाउंड हो गया, कौन सा पाउंड हो गया, इसके अलावा आपके यूरो हो गया, यूरो हो गया, इसके अलावा येन हो गया है, और इसके अलावा आपके युवान या फिर रेमनबी हो गया, ठीक है। युवान या फिर रेमनबी हो गया है, ये इसकी नवीनतम है ना, ये इसकी लेटेस्ट करेंसी है जो शामिल है, इसमें रुपया शामिल नहीं है, ठीक है। डॉलर आप जानते हो अमेरिका हो गया, पाउंड इंग्लैंड का हो गया, यूरो आपके ईयू का हो गया है, येन जापान का हो गया है, और ये चीन का हो गया, किसका, चीन का हो गया है, युवान या फिर रेमनबी। तो 5 करेंसी शामिल है इसके अंदर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर। इसको हम पेपर गोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम पेपर गोल्ड कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो एसडीआर होता है उसको पेपर गोल्ड कहते हैं, ये भी आप नोट कीजिएगा ना। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क कहां दोस्तों आपके, ये अंडमान निकोबार, कहां पर है, अंडमान जो निकोबार है यहां पर कौन सा है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे यहां पर है, और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों इसकी राजधानी है। और आप यहीं पर लिख लीजिए दोस्तों, आप यहीं पर लिख लीजिए, अगर आपसे पूछा आपसे कि जो अंडमान निकोबार है, जो पोर्ट ब्लेयर है, यहां जो एयरपोर्ट उसका नाम क्या है, वीर सावरकर एयरपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, और वीर सावरकर एयरपोर्ट इस राजधानी के ऊपर है, नोट कीजिएगा ना। टीपू सुल्तान किस क्लब का दोस्तों मेंबर था, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, टीपू सुल्तान जो है वो किस क्लब का दोस्तों मेंबर था, वो जैकोबियन जो क्लब है इसका मेंबर था। ये सवाल सीधा पूछता आपसे ना, जैकोबियन जो क्लब है इसका मेंबर था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में ना। बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो पूछूं आपसे, ट्राइब कहां दोस्तों मिलती है आपके, देखो बुशमैन कहां मिलती है, बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल मिलती है, कहां पर, जो कालाहारी मरुस्थल आपके बोत्सवाना देश के अंदर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, वहां मिलती है आपके बुशमैन, ठीक है। पूछूं आपसे पिग्मी कहां, पिग्मी छापना कहां मिलती है, पिग्मी पूछे कहां पर है, कांगो जो है, कांगो नदी बेसिन क्षेत्र में मिलती है पिग्मी आपके ना। एस्किमो कहां मिलती है, ठंडे प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश जो है वहां एस्किमो मिलती है। और लिखना आपके सवाल पूछूं आपसे, जो घर इसके होते हैं उसको इग्लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो इसके बर्फ के घर होते हैं उसको इग्लू बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुशमैन कालाहारी में मिलती है, पिग्मी कांगो के अंदर मिलती है आपके, और एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतिम 3 सवाल आपके सामने, लॉर्ड वेलेस्ली ने पहली सहायक संधि जो है वो किस स्टेट के साथ में की है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, जो वेलेस्ली साहब दोस्तों आपके उनकी जो पहली सहायक संधि जो है वो कौन से स्टेट में होती है आपके, वो 1798 में लिखना, जो हैदराबाद है इसके साथ होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे प्रतिरोध और विद्युत धारा जो है इसका मात्रक क्या है, ठीक है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मतलब पूछूं आपसे, ये ओम है, क्या है, ओम जो है इसका मात्रक है, नोट करना। और जो करंट पूछा आपसे इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक आपका एम्पियर हो गया, कौन सा एम्पियर हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रतिरोध का ओम हो गया और एम्पियर किसका हो गया, विद्युत धारा का हो गया, ठीक है। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में दोस्तों आपके, ये भाग नंबर 18 कौन सा है, भाग नंबर 18 के अंदर जो है जो इमरजेंसी प्रोविजन आपकी वो
यहां पर है आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में 3 टाइप के आपातकाल होते हैं, एक तो राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक वित्तीय आपात होता है। ठीक है, 3 आपात है ना। आइए शुरुआत करते हैं 10 मई 2024 से दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं